वसुंधरा राजे वो नेत्री थी जिनके नरेश मीणा कभी नजदीकी माने जाते थे। सचिन पायलट जिनको लेकर माना जाता था कि नरेश मीणा लाइक करते हैं सचिन पायलट को, और वो तारीफ भी करते हुए नजर आते हैं बार बार अलग अलग मंचों पर। कहीं ना कहीं काफी मजा आने वाला है, और जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध चुके हैं और नजरें गड़ाए हुए हैं कि अंत में क्या कुछ होने वाला है। स्वागत है आपका द खबरों पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़, और अभी राजस्थान में चर्चा है एक विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की। इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, जी हाँ, अभी भाया रे भाया, अभी काफी नाम सुनने को मिल रहा होगा, उन्हें प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। मान के हुए चला जा रहा था कि प्रमोद जैन भाया ही कांग्रेस पार्टी से यहाँ प्रत्याशी होंगे। वहीं बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी यहाँ पर ऐलान नहीं किया, घोषणा नहीं की है। कई सारी चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, ये जो दुष्यंत सिंह है, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं, उनका इलाका है, उनका क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो चाहेगी उसी को टिकट मिलेगा, और इसी के चलते जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, वो उनसे मिले हैं। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो वसुंधरा राजे से मिले हैं और मनाने में लगे हुए हैं कि भाई एक नाम पर सहमति बन जाए और प्रत्याशी बना दे, क्योंकि 14 तारीख को नामांकन भरने जा रहे हैं नरेश मीणा। वहीं नरेश मीणा जो 2 बार कांग्रेस पार्टी के सारे समीकरण बिगाड़ चुके हैं, छबड़ा की विधानसभा सीट हो या फिर देवली उनेरा की विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पे वो चुनौती साबित हुए हैं और फिर से यहाँ पर समीकरण बिगाड़ने वाले हैं। और वो तो कमर कस चुके हैं कि प्रमोद जैन भाया को मैं यहाँ से चुनाव नहीं जीतने दूंगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। वसुंधरा राजे वो नेत्री थी जिनके नरेश मीणा कभी नजदीकी माने जाते थे। नरेश मीणा वो युवा नेता है जिनके सचिन पायलट करीबी माने जाते थे। सचिन पायलट जिनको लेकर माना जाता था कि नरेश मीणा लाइक करते हैं सचिन पायलट को, और वो तारीफ भी करते हुए नजर आते हैं बार बार अलग अलग मंचों पर। अब नरेश मीणा है, उन्होंने ताल ठोक दी है, और जिस प्रकार से वो आक्रामक रवैया अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर बयान दे रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव है वो काफी रोचक होने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी यहाँ पर किसको प्रत्याशी बनाती है, और यहाँ पर प्रचार करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से नेता आते हैं, कौन कौन से बीजेपी के नेता आते हैं, और नरेश मीणा के लिए कौन कौन यहाँ पर प्रचार करता है। क्या हनुमान बेनीवाल आएंगे? वो कह चुके हैं कि नरेश मीणा अगर चाहे तो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है, हम तो साथ देंगे। और जिस प्रकार से वो भाई साहब बोलते हैं नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल को, तो क्या हनुमान बेनीवाल समर्थन करेंगे? क्या राजेंद्र गुड़ा जो लगातार उनके साथ नजदीक नजर आते हैं और उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं, चाहे शहीद स्मारक हो, चाहे SMS अस्पताल हो, या फिर जो RLD, क्या उस पार्टी से नरेश मीणा टिकट लेकर आ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत कुछ देखना सुनना बाकी है। काफी बयानबाजी भी होगी, और जिस तरीके से सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कह चुके हैं नरेश मीणा को लेकर कि ट्विटर पर टिकट मांगने या ट्विटर वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलता है, और गोविंद सिंह डोटासरा कह चुके हैं कि काहे का टिकट, तो कहीं ना कहीं सबर रखने की बात कह रहे थे। वो इनडायरेक्टली अशोक गहलोत ने भी बयान दिया कि सबर रखना चाहिए, लेकिन नरेश मीणा का सबर कितना हो। नरेश मीणा वो नेता है जो लगातार विश्वविद्यालय से राजनीति करता आ रहा है। इसके साथ ही मुकेश बाकर भी उस समय चुनाव जीत कर निकले थे विश्वविद्यालय से, वो उनके ही दौर की बात है। मुकेश बाकर आज विधायक बन चुके हैं दूसरी बार, और वही नरेश मीणा का नंबर एक बार भी नहीं लगा है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है। सबसे ज्यादा अगर वोट बैंक की बात की जाए वहां पर तो माली समाज से आते हैं प्रमोद जैन भाया, अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाते हैं। माली समाज क्या अशोक गहलोत के वहां पर प्रचार करने से एकजुट होकर प्रमोद जैन भाया की तरफ जाता है। उसके बाद मीणा समाज से आते हैं। अब मीणा समाज से कुछ ताल्लुक रखते हैं नरेश मीणा। क्या मीणा समाज नरेश मीणा को वहां पर खुले मन से सपोर्ट करता है, समर्थन देता है? वो भी देखने वाली बात ये होगी, लेकिन कहीं ना कहीं काफी मजा आने वाला है। और जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध चुके हैं और नजरें गड़ाए हुए हैं कि अंत में क्या कुछ होने वाला है। तो आप भी तैयार रहिएगा, हम भी अंता जाएंगे। एक बार भाजपा अपने प्रत्याशी की घोषणा करते तब आपको नजर आएंगे हम अंता की विधानसभा सीट पर। और 14 तारीख को नामांकन भरने जा रहे हैं नरेश मीणा।
वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा खबरों पर, मैं हूँ आपके साथ मनीष गौड।